फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चेंबर एवं कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के संयुक्त सहयोग से आयोजित होने जा रहे एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 के औपचारिक उद्घोषणा कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को आईटीसी मुगल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावर ने अपने संबोधन में बताया कि एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 रविवार 13 जुलाई 2025 को होटल जेपी पैलेस एंड कन्वेंशन सेंटर, आगरा में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के नवाचार, सतत विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निर्यात विस्तार, वित्तीय समावेशन, ब्रांडिंग और तकनीकी उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। आगरा में एक बड़ा एमएसएमई सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस एमएसएमई सम्मेलन में आगरा की बड़ी भूमिका भारत की बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कैसे हो, इसमें इस बार फोकस फुटवियर इंडस्ट्री को किया गया है, क्योंकि फुटवियर इंडस्ट्री में जिस तरह की संभावनाएं देखने में आती है, जिस तरह से आज के 25 बिलियन के स्टेटस से हमारा टारगेट अगले 5 साल में ये $50 बिलियन का है, और जिस तरह की संभावनाएं जो ग्लोबल ट्रेड के जो जानकार है, ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स जो बोलता है वो $90 बिलियन आता है। तो इस तरह की जब हमारे पास संभावनाएं हैं, तो क्यों ना मिलकर के ऐसे मनन किए जाएं, ऐसे आयोजन किए जाएं, ताकि नए से नए लोग आ सके और पुराने जो है अपने इंडस्ट्री का विस्तार कर सके। इसमें आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर और सीसीएलए जो कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप का सहयोग है, उसके साथ ही सरकार के विभागों में एमएसएमई विभाग, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सिडबी जो सरकार की एक फाइनेंसिंग संस्था और एक उद्योगों, छोटे उद्योगों को उठाने में जो फाइनेंस करती है, और अलग अलग तरह की जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सिडबी के माध्यम से ही आती है। सिडबी भी है, और स्टेट बैंक जैसी बड़ी बैंकिंग, आपका बैंकिंग सॉल्यूशन भी वहीं पर देने आती है। तो ये पूरा जो कॉन्क्लेव है, जिसमें बैंकिंग भी है, सरकार भी है, और सरकार इसके अलावा जो हीडा के चेयर अपने सीईओ हैं, वो आगरा का में जो नया अर्बन सिटी आ रहा है उसमें उद्योगों के लिए क्या संभावनाएं है, जेवर के में लैंड की उपलब्धता क्या है, और यूपी सीडा जिसने अभी कानपुर में अभी फुटवेयर एंक्लेव बनाया है, उसमें हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि ये आगरा का जो लेदर पार्क जो है ये कैसे जल्दी से जल्दी शुरू हो, जो अड़चने उनकी कैसे दूर हो। इन सबको मिलाकर के ये समागम में सारे सॉल्यूशंस रहेंगे, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे सरकारी स्कीम्स की हो, सरकारी स्कीम्स की जानकारी हो, लैंड की उपलब्धता हो, या एमएसएमई का सहयोग हो। और हमारा ये आह्वान रहेगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग में जुड़े, क्योंकि ये समय है, ये भारत का समय है, और भारत का समय है, ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। हमने आगे आने वाले समय में हमारी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तीसरी अर्थव्यवस्था भी अगले 3, 4, 5 महीने में जर्मनी को पीछे छोड़कर के बनने वाली है। जो अगली छलांग है, जो हमारा चाइना को जो क्रॉस करना है, उसके लिए बहुत बड़े प्रयास करने होंगे, और ये सारी लड़ाई जो है 2 नंबर पर और 1 नंबर पर पूछी जाएगी। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी आईएएस, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वाईआईडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह आईएएस तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीएसआईडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी आईएएस विशेष रूप से भाग लेंगे। वहीं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जो 13 जुलाई को एक कॉन्क्लेव हो रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो कॉन्क्लेव होंगे वो आने वाली जो पीढ़ी है या जो स्टार्टअप्स के हैं, जो लोग सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस दफे सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है एमएसएमई में लोन देने के लिए, मध्यम वर्ग और सूक्ष्म उद्योगों के लिए, और वन विंडो को भी वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।